तो कैसे हो यार दोस्तों, फिर से लेके आ चुका हूं एक धमाकेदार वीडियो। अब मैंने सोच लिया है मुझे भी आईपीएस बनना है, देश की सेवा करनी है। आईपीएस बनने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक आईपीएस बनाने वाले सर को फॉलो किया था। अगर किसी कुत्ते के सामने ये रोटी रखूं और ये 50,000 की गड्डी रखूं तो कुत्ता क्या उठाएगा? रोटी उठाएगा या 50,000 की गड्डी उठाएगा? आप क्या कहोगे? रोटी उठाएगा। अगर मेरे जैसा कुत्ता होता था तो वो नोट की गड्डी उठा लेता था। 3 बेलदार चाहिए, 3 क्या रुपए दिहाड़ी लेते? अबे ये कहाँ फंस गया मैं। सर ने लड़के को नकली दाढ़ी पहनाकर मजदूर बना दिया और बोला कि तू साइड में खड़े रहे, मुझे वीडियो बनाना है, तुझे 500 रुपए दिहाड़ी दूंगा। 500 रुपए दिहाड़ी। बुढ़ा भी सर को देख के ठरकी हो रहा है, सर का लवर बन रहा है, सर को आंखें मार रहा है। 18 साल से ऊपर के हो? तो ये बुढ़ा क्या आपको रात को लड़कियों को व्हाट्सएप पे हाय भेजने वाला टीनेजर लगता है? अच्छा ठीक है 3 ले चाहिए मेरे को, लेकिन 12वीं पास होने चाहिए कम से कम। 12वीं पास कौन कौन? अबे धक्का मार दिया ताऊ को, ताऊ की आशिकी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जिंदगी में ऐसा ही होता है, जब आप आगे बढ़ते हो ना तो ऐसे ही आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त यार आपकी जिंदगी में टांग अड़ाते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते। सर आई लव यू सर, आपने मेरे दिल की बात छीन ली, आपने मेरे दिल को समझ लिया। मुझे लगता था मेरे दिल को कोई समझ ही नहीं पाएगा, लेकिन आखिरकार भगवान ने मेरी जिंदगी में आपको भेज दिया। आपने मेरे दिल की भावनाएं समझ ली सर। आप प्यार करो और पैसा प्यार करने के लिए आपको सरकार देगी। डेट पर जाओगे तो डेट पर जाने का बिल भी आपको सरकार देगी। और अगर उन कपल के साथ डेट पर मम्मी पापा भी जाते हैं तो उनके लिए भी खर्चा सरकार देगी। मम्मी पापा तो क्या, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा मौसी, सबको लेके जाऊं मैं तो। सबसे बड़ी दिलचस्प बात पता है क्या है? अगर डेटिंग का रिश्ता शादी तक पहुंच गया तो कपल को शादी के भारी खर्चे को कम करने के लिए सरकार लगभग 25 लाख तक की सहायता देगी, जिससे आसानी से वो शादी कर सकेंगे। सरकारी नौकरी के लिए तो मेरे पापा ने भी मुझे ऐसा मोटिवेट नहीं किया। एक क्या, मैं तो 10 शादी कर लूंगा सर। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये योजना साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने शुरू की है, इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं। इसलिए फूले मत समाओ। सर आपने तो मेरे सपनों में पानी फेर दिया सर, गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया सर। तुम तो कल क्लास में बोल रहे थे कि तुम 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाई करते हो। हाँ मैं तो पढ़ाई करता। मैंने कल जब तुमको 11:30 बजे के आसपास फोन किया था तब तुम पढ़ाई कर रहे थे। हाँ सर, थोड़ी सी उसी में से बात कर लिया आपसे। जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तुमने मेरा फोन भी उठाया था उसी वक्त। हाँ सर। तुम क्या बनना चाहते हो? आईएएस बनना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो, छोड़ दो। उसकी शक्ल पे खुद 12 बजे है, वो भी सोच रहा होगा अबे क्यों फोन उठाया मैंने। सर का एक अलग ही ऑब्सेशन है लड़कियों से भाई। अगर कोई लड़का लड़की से बात करते हुए मिल जाए तो सर उस लड़के का मोबाइल ही तोड़ देते हैं। मेरा काम मोबाइल दो अपना। सर फोन टूट जाएगा सर। तेरे को इस मोबाइल के टूटने की टेंशन हो रही है कि इस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे, जो उस लड़की की वजह से तेरी पूरी लाइफ पे, तेरे पूरे करियर पर स्क्रैच पड़ रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है। वो लड़का भी मन में बोल रहा होगा सर माँ के कंगन बेच के मोबाइल लिया था सर, प्लीज तोड़ो मत सर, माफ कर दो सर। बस यही नहीं, अगर कोई लड़की लड़के से ब्रेकअप कर ले तो लड़की के ऊपर हैरेसमेंट का केस कैसे करना, सर उसकी भी ट्यूशन देते हैं। वो ये बोल रहा है मुझसे कि सर एक लड़की ने पहले मुझसे प्यार किया और मुझे प्यार के जाल में फंसा लिया और मैंने उसको फोन भी गिफ्ट किया और भी चीजें गिफ्ट की और अब वो लड़की इसको छोड़ के भाग गई और उसने दूसरा लड़का पटा लिया। क्योंकि कुछ लड़कियों की ये आदत होती है कि पहले कुछ एक लड़के को फांस लिया, फिर उसको छोड़ के दूसरे को फांस लिया, अब ये इसका शिकार हो चुका है। तो सुनो लड़के कान खोल के, ऐसी लड़कियां जो लड़कों के साथ ऐसा ही काम करती हैं, उस लड़की के ऊपर मेंटल हरासमेंट का केस करना और बीएनएस की धारा 318 के सब सेक्शन 3 में एफआईआर लिखवाना और वो सब। बस सर के बारे में मैं एक शब्द और नहीं बोलूंगा। सर ने मुझे बताया है कि मैं अपनी एक्स के ऊपर हैरेसमेंट का केस कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू सर।